आप जानते हैं दुनिया का सबसे तेज इंसान कभी जूते खरीदने तक के पैसे नहीं जुटा पाता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसेन बोल्ट की। वो बच्चा जो जमैका के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया का सबसे तेज धावक बना और अपनी मेहनत से इतिहास रच दिया। यह कहानी है हार न मानने की, संघर्ष की और अपने सपनों को पूरा करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन संघर्षों से भरा था। उनका जन्म गरीबी में हुआ। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ, जहां सड़कों पर बिजली नहीं थी और पीने के पानी के लिए लोगों को सार्वजनिक नल के आगे लाइन लगानी पड़ती थी। परिवार की स्थिति अत्यंत खराब थी। उनके माता पिता वेलेस्ली और जेनिफर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और उनके पास उसेन के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। स्कूल का सहयोग से स्कूल प्रबंधन ने उन्हें जूते दिए, जिससे उनकी ट्रेनिंग शुरू हो पाई। यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन बचपन से ही रेस नहीं बल्कि क्रिकेट पसंद करते थे। तो कैसा था क्रिकेट से एथलेटिक्स तक का सफर? बचपन का प्यार। बोल्ट बचपन में क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते थे और तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने उनकी दौड़ने की गति देखकर सलाह दी कि वे स्प्रिंटिंग में करियर बनाएं। 12 साल की उम्र में स्कूल रेस में जीत ने उनके अंदर के धावक को पहचान दिलाई। चोट और असफलताओं के कारण उनके जीवन में कठिनाइयां भरी रही। 2004 की असफलता। 2004 ओलंपिक्स में घुटने की चोट के कारण वे कोई पदक नहीं जीत पाए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 4 साल कड़ी मेहनत की और 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए तैयार हुए। 2008 का वर्ष उसेन बोल्ट के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जब इस जमैकन धावक ने बीजिंग ओलंपिक में दुनिया को अपनी अद्भुत प्रतिभा से चकित कर दिया। यह वह साल था जब लाइटनिंग बोल्ट उपनाम वाला यह एथलीट वास्तव में अपने नाम के अनुरूप बिजली की तरह चमका और खेल इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया। 16 अगस्त 2008 को बीजिंग के ओलंपिक स्टेडियम में उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ में न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9.69 सेकंड का नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। बोल्ट ने फिनिश लाइन से 20 मीटर पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। अपनी छाती थपथपाई और भीड़ के साथ खुशी साझा की। इस जीत ने उन्हें पहला ओलंपिक स्वर्ण दिलाया, लेकिन बोल्ट का मिशन यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने 200 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीता और 19:30 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 4x2000 मीटर रिले में भी जमैका टीम के साथ स्वर्ण जीतकर उन्होंने तीनों स्प्रिंट का आपसे फोर्मेक्याले स्पर्धाओं में ओलंपिक स्वर्ण और विश्व रिकॉर्ड का अद्भुत कारनामा किया। बोल्ट की सफलता और भी विशेष इसलिए थी क्योंकि उनका 6 फीट 5 इंच का लंबा कद स्प्रिंटर्स के लिए पारंपरिक मानकों से बिल्कुल अलग था। विशेषज्ञों का मानना था कि इतने लंबे एथलीट के लिए ब्लॉक से तेज शुरुआत करना और फिर उच्च गति पर संतुलन बनाए रखना असंभव था, लेकिन बोल्ट ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। मिट की प्रोफेसर एनेट होसोई के अनुसार अविश्वसनीय रूप से लंबी है। हर कदम के साथ वह बहुत अधिक जमीन तय करते हैं। जहां औसत धावक को 100 मीटर पूरा करने में 44 कदम लगते हैं, वहीं बोल्ट को केवल 41 कदमों की आवश्यकता होती थी। बोल्ट की यह सफलता केवल एक एथलीट की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरे जमैका के लिए गर्व का विषय बन गई। जमैका के तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रूस गोल्डिंग ने कहा, हम कितने महान लोग हैं। जमैका में जहां 100 मीटर दौड़ सबसे लोकप्रिय खेल है, बोल्ट अब इसके नए राजा बन चुके थे। हालांकि बोल्ट के दौड़ के बीच ही जश्न मनाने के तरीके को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जैक्स रोगे ने कहा कि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अधिक सम्मान दिखाना चाहिए। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता एटो बोल्डन ने इसे अच्छा टीवी लेकिन खराब खेल भावना बताया, लेकिन बोल्ट इन आलोचनाओं से बेपरवाह रहे। उन्होंने कहा, मैं बस मजे कर रहा था, यही मेरी पहचान है। मैं आराम से रहना और मस्ती करना पसंद करता हूँ। दोस्तों, उसेन बोल्ट की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए जन्मस्थान या परिस्थितियां नहीं, बल्कि लगन और मेहनत मायने रखती है। वह बच्चा जिसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, आज दुनिया का सबसे तेज धावक है।